विराट कोहली नो डाउट, आपने ठीक बात कही है कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि साथ वाले बल्लेबाज जो है साथ देते ही नहीं है, तो उनको इस तरीके से खेलना पड़ता है। लेकिन खुद विराट कोहली भी जब चेज कर रहे होते हैं और जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं, तो इनका खेलने का तरीका, खेलने का अंदाज कहीं ना कहीं बदल जाता है। जब तक विराट कोहली के मन में एक टारगेट नहीं होता ना, तब तक विराट कोहली शायद कब एक्सेलरेट करना है, कब रुकना है, कब धीमा खींचना है, किस गेंदबाज को टारगेट करना है, इनकी प्लानिंग शायद चेज करते हुए ज्यादा बेहतर नजर आती है। बिल्कुल 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 सही पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखो चेज करते हुए ये अपने आप को अच्छी तरह से प्लेस कर पाते हैं कि मुझे किस स्ट्राइक रेट से, किस रन रेट से, अब मुझे इस ओवर में जो है थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ा के जो है 10-12 नहीं, मुझे ये 20 का ओवर चाहिए, तो 20 वो बना देते हैं क्योंकि काबिलियत है। लेकिन गेंदबाज भी पिक करते हैं। हाँ, गेंदबाज भी पिक करते हैं, और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट आउट किया कि चेज में वो ज्यादा बेटर है, इसलिए इनको चेज किंग भी कहा जाता है ना। कोहली को चेज पसंद है, तो ये लेकिन ये अगर ऐसा रहेगा तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक ओवर को पिक कर सकते हैं, एक को 20 रन में तब्दील कर सकते हैं, तो आप 3 को भी कर सकते हैं। अब आपने जो 11, 12, 13 ओवर खेले, आज तो पूरे 20 ओवर वो खेल के गए, आपने 20 ओवर में आप 3 ओवर ऐसे पिक कर सकते हैं जहां पे आप 20 रन का ओवर कर सकते थे। तो ये कम से कम इस तरीके से प्लान करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बताया कि व्हेन चेजिंग विराट ज्यादा इफेक्टिव है, विराट ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ऑफ लेट अगर हम बात करें तो कई बार मैंने देखा है कि वहां पर भी वो स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल चेज का ही मास्टर है ये, चेज मास्टर इसको इसलिए कहते हैं। बिल्कुल चेज मास्टर कहते हैं। और एक और चीज भी है यहाँ पर जो मैंने मिड इनिंग्स में भी बात की थी सर, और जिस एक पॉइंट का मैंने जिक्र किया था कि ये आरसीबी क्यों हारेगी, अगर हारेगी तो क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट आरसीबी के पास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डब्बा गोल है। बिल्कुल। अब मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था, अश्विन 4 ओवर 28 रन 7 की इकोनॉमी, चहल 4 ओवर 34 रन 8.5 की इकोनॉमी, रियान पराग पार्ट टाइम स्पिनर है लेकिन 10 से ज्यादा रन नहीं दिए उन्होंने एक ओवर में। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट का हाल देखेंगे तो यहाँ पे जो हाल है वो बिल्कुल ही बेहाल है। यहाँ पर मयंक डागर 2 ओवर 34 रन, 17 की इकोनॉमी से रन खाते हैं, और हिमांशु शर्मा, अब अच्छी चीज कहो या बुरी चीज कहो आरसीबी के लिए, इनके पास शायद प्लेइंग 11 में तो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बैकअप में भी खिलाड़ी नहीं है। अब हम बात करते हैं जी, सौरभ चौहान आ गए हैं, पहला आईपीएल मैच खेल रहे हैं, कैसा खेलते हैं कैसा नहीं खेलते कुछ नहीं पता, बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए, जैसी बल्लेबाजी खत्म हुई इनको बाहर कर दिया, और इंपैक्ट सब के रूप में ये किसे लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं फिर हिमांशु शर्मा को, जो खुद आईपीएल, यहां पर भी हिमांशु शर्मा कौन है, क्या करते हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं क्या, और 2 ओवर करवाते हैं 29 रन, 14.5 की इकोनॉमी। ये 2 स्पिनर्स का, मयंक डागर 2 ओवर 34 रन, हिमांशु शर्मा 2 ओवर 29 रन। नहीं, ये तो देखो, ये तो उन्होंने स्पिन से जाल बिछाया, आपके पास स्पिन था। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। और इन स्पिनर्स के बारे में बात करना मुझे लगता है कि इस समय वक्त जाया करने वाली बात है, क्योंकि इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये वो है कि आप इनको रखा हुआ है, बस टीम में रखा हुआ है, चल भाई है स्पिनर। अब इनसे आप एक्सपेक्ट करो कि ये चहल की तरह, अश्विन की तरह, कुलदीप की तरह, या जो भी अच्छे स्पिनर्स हैं इस लीग में, तिक्षाणा की तरह या हसरंगा की तरह ऐसे कुछ कर दें। पे सवाल उठता है ना, आपने 2 का नाम लिया सर यहाँ पर, चहल हसरंगा, दोनों इनके पास थे, ये छोड़ दिया, जो छोड़ दिया, जो रात गई सो बात गई।